आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। तो जैसा क्वेश्चन नंबर 10 था सेम टू सेम ये भी क्वेश्चन है। हमको y दिया है, हमको स्लोप दिया है, हाँ हिंदी में प्रवणता। तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे कल सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 10 का जैसा सेम टू सेम, ठीक है। तो कल मैंने dy अपॉन dx बताया था ना, तो कल मैंने इसका पूरा मेथड बताया था कि इसको कैसे करते हैं। तो हमेशा जब भी नीचे लीनियर ना, मतलब x की अगर हाईएस्ट पावर 1 हो तो कैसे करते हैं, -1 अपॉन x -3 का होल स्क्वायर। तो ये कल बताया था मैं, ठीक है। अगर जिसको ये नहीं आ रहा कैसे आया, तो कल का 10th वाला क्वेश्चन चेक करेगा। तो ये चीज क्या होती है, फिर ये चीज होती है m ना। इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूं, और ये आपको क्वेश्चन में दिया है, इसको इक्वेशन 2 बोल देता हूं मैं। तो देखो ये भी स्लोप है और ये भी स्लोप है, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से तो ये भी क्या हो जाएंगे आपस में बराबर, ये भी क्या हो जाएंगे बराबर। तो मैं इसका क्रॉस मतलब इसको यहां भेजता हूं, इसको यहां, तो -1 अपॉन 2 x -3 का होल स्क्वायर ना। तो मैं स्क्वायर को इधर लाता हूं तो स्क्वायर रूट, तो मतलब क्या आ जाएगा √1 अपॉन 2। आप देखो कभी भी रूट के अंदर माइनस होता है क्या, नहीं। तो ये क्या हो सकता है, ये तो क्या लिखेंगे, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि रूट के अंदर माइनस आ गया, ठीक है। हिंदी वाले यह संभव नहीं हो सकता, ठीक हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में भी हमको y दी है, ठीक है। y दिया, हमने इसको क्वेश्चन 1 बोल दिया, और हमको स्लोप दिया, इसको हमने 2 बोल दिया। क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है, स्पर्श रेखा की समीकरण ज्ञात करनी है। सबसे पहले y है तो मैं इसका डिफरेंशिएट कर दूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx, तो इसका ये ddx ऑफ ना। अब मैं इसको कहां लाता हूं, ऊपर, ठीक है। x² - 2x + 3, मैं इसको ऊपर लाया, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएट कर दिया भाई। पावर ना, पावर आगे आती है, उसमें एक माइनस होता है ना, ये तो होता है, इनटू फिर इसका जो डिफरेंशिएट करेंगे 2x - 2, ये हो गया। तो ये क्या हो गया, dy अपॉन dx माइनस, तो ये क्या हो गया x², तो ये क्या हो गया -2, तो मैं इसको नीचे ला देता हूँ, हाँ। और यहाँ क्या बचा 2x - 2, और ये तो भाई -2 है, तो -2 नीचे आके प्लस हो गया है, x² - 2x, ठीक है। तो इतना तो आ गया होगा। तो ये तो dy अपॉन dx क्या है, स्लोप है, m है ये ना। तो देखो इसको इक्वेशन 3 बोल देता हूं मैं। एक स्लोप ये है, एक स्लोप ये है, तो दोनों को आपस में इक्वेट कर देता हूं मैं। तो 2 और फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, तो ये क्या हो गया -2x - 2 अपॉन x² - 2x + 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये और ये आपस में क्या हो गया बराबर। तो ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, तो -2x - 2 बराबर 0, तो 0, तो ये माइनस वहां गया तो 0 हो गया, तो 2x बराबर 2, x बराबर 1 आ गया ना। भाई जब हमारे पास x है तो y की वैल्यू तो चाहिए ना, तो मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 में, तो यहाँ जहां जहां x है क्या रख दूंगा 1, तो y बराबर 1 अपॉन 1 का स्क्वायर -2 इंटू 1 + 3, तो ये आ गया 1 -2 + 3, तो ये आ गया 4, तो ये आ गया 1 अपॉन 2। तो जब हमने x की वैल्यू 1 पुट की ना, तो y क्या आया 1 अपॉन 2 ना। अब तो ये चीज क्या, ये चीज पॉइंट है ना, तो ये चीज पॉइंट है, तो हम लोग इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट फाइंड करनी है। टेंजेंट हिंदी वाले स्पर्श रेखा की समीकरण, तो तुम जानते हो y - y1 बराबर m
एम एक्स माइनस एक्स वन। तो भाई ये पॉइंट तो ये आ रखे ना, तो ये पॉइंट है x1 y1। हाँ, तो मैं इसमें तो वैल्यू पुट कर दूंगा, तो ये 1/2 आ गया बराबर m क्या है, ये देखो m क्या है, 0 दिया है 0, और x माइनस x1 कितना है 1। ठीक हो गया, तो y माइनस 1/2, तो ये क्या हो 0 हो गया पूरा, तो y बराबर 1/2, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक हो गया, तो समझ के अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान देना क्वेश्चन है, एक हमको कर्व की इक्वेशन दी है, x² / 9 + y² / 16 बराबर 1। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या फाइंड करना है, पैरेलल टू द x एक्सिस, x एक्सिस के समांतर। भाई तुमको मैंने फर्स्ट दिन फॉर्मूला तो लिखा था, तो इसका मतलब होता है क्या है, dy/dx बराबर 0 होता है। ठीक हो गया, पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस के समांतर, तो इसका मतलब क्या होता है, dx/dy बराबर 0। बस तुमको ये दो चीज करना है। ठीक हो गया, अब सबसे पहले इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो सबसे पहले इसका 1/9 कांस्टेंट में बाहर है, x² का 2x हो गया। ठीक हो गया, प्लस 1/16 बाहर आया, तो y² का 2y ना, फिर उस y का भी तो करेंगे, dy/dx बराबर 1 का 0 हो गया। तो मैं इसको यहाँ वहां कर लेता हूँ, तो ये गया उस साइड, हाँ, तो 2y dy/dx, तो ये 16 भी है इसके साथ, और ये उस साइड गया तो माइनस 2x/9 ना। तो मैं इसको जरा सही से कर लेता हूं, तो ये क्या आया, तो ये गया ऊपर 2y dy/dx बराबर माइनस, ये 16 ऊपर गया, 16/9 आया 2x, तो ये 2y को भी वहां dy/dx इक्वल्स टू माइनस 16/9 2y, तो ये 2y कहाँ आ गया, नीचे आ गया। तो हमारे पास एक कर्व था, ठीक है, तो हमने उसका डिफरेंशिएट किया, dy/dx आ गया। ठीक हो गया, तो अब जितना हमारे पास था हमने उतना कर लिया। ठीक हो गया, अब थोड़ा 2 से 2 काट दिया, तो इसको थोड़ा सा और 16/9 माइनस x/y लिख दिया। ठीक हो गया, नहीं थोड़ा सा हमने इसको बढ़ा दिया। अब फर्स्ट पार्ट क्या था, फर्स्ट पार्ट पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक हो गया, हिंदी में x अक्ष के समांतर। तो भाई हम लोग जानते हैं जब पैरेलल x एक्सिस जो होता है तो dy/dx बराबर 0 होता है। ठीक हो गया, तो ये जो dy/dx है ना, अगर ये 0 है तो इसका राइट साइड में तो क्या होगा, 0 होगा ना। तो ये नीचे वाले 0 के वहां जाएंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा, x बराबर 0 आ गया। ठीक हो गया, हाँ x बराबर 0 आ गया। तो अब भाई x बराबर 0 आ गया, तो मैंने इसको इक्वेशन, तो मैंने इसको इक्वेशन 1 बोल दी ना। तो भाई x की वैल्यू, हाँ, तो मैं यहाँ पर x बराबर 0 इक्वेशन 1 में पुट करूंगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 0 प्लस y²/16 बराबर 1, तो ये वहां गया, तो y² बराबर 16, तो यहां से y बराबर प्लस माइनस 4 आ गया ना। अब जरा ध्यान देना, तो यहां पर को जब x बराबर 0 की वैल्यू मैंने इक्वेशन 1 में पुट की ना, तो y क्या आ गया, प्लस माइनस 4। तो पॉइंट्स क्या बने फिर, तो पॉइंट्स क्या बने, एक 0,4 बना ना, बिंदु क्या बने, एक तो 0,4 बना, एक 0,-4 बना। ठीक हो गया, तो एक 0,4 बना, एक क्या बना 0,-4। ठीक हो गया, अब दूसरा
पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस हिंदी में वाई एक्सिस के समान। तो तुमको बताया था क्या, डी डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर क्या होता है 0। तो ये तो क्या डी डी वाई अपॉन डी एक्स है ना, तो मैं इसको पलट दूंगा तो ये क्या आ जाएगा 9y अपॉन माइनस 16 x बराबर 0। तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा y बराबर 0 आ गया। फिर से वही बात, अब मुझे यहाँ पर को पुट करूंगा तो मैं इसके बाद यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। हाँ, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो मैं y बराबर 0 पुट कर लेता हूँ इक्वेशन 1 में। तो y बराबर 0 पुट करूंगा तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 9 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर 9x बराबर प्लस माइनस 3 ना। तो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, बिंदु जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, तो 0,3 और 0,-3। तो हमको ये तो निकालना था ना, हमको पॉइंट्स फाइंड करने थे। ठीक हो गया, चलो इसको जस्ट समझ के करो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, तो ध्यान देना हमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है। ठीक हो गया, स्पर्श और स्पर्श रेखा की समीकरण और अभिलंब की समीकरण। तो ध्यान देना सबसे पहले आपको क्या दिया है y ना, इक्वेशन दी, तो इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ध्यान देना 14 में 4 पार्ट है, चारों के चारों एक ही मेथड है। ठीक हो गया, ध्यान देना। तो इसका डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो गया 4x क्यूब माइनस 6 था 3 आ गया 18x स्क्वायर प्लस 26x ना माइनस 10 आ गया। ठीक हो गया। अब हमको ध्यान देना पॉइंट भी दिए हैं ना, मतलब ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। मतलब dy अपॉन dx जो है ना, मतलब इस इक्वेशन में x बराबर 0 और y बराबर 5 पुट करेंगे। ठीक है, तो भाई हमको दिए हैं चारों पार्ट में दिए, मतलब ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करेगी। मतलब इस इक्वेशन में x है तो 0 पुट करना है, y है तो 5 पुट करना है। अब y तो है नहीं, तो सिर्फ x है, तो 4 इंटू 0 18 इंटू 0 प्लस 26 इंटू 0 माइनस 10। तो ये क्या आ गया फिर dy अपॉन dx किस पॉइंट में x बराबर 0 जो हमको दिया था y बराबर 5 पर क्या आ गया माइनस 10 आ गया। तो भाई तुमको पता है dy अपॉन dx होता है क्या, ये तो स्लोप होता है, तो इसका स्लोप क्या आ गया माइनस 10 आ गया। ठीक हो गया। अब भाई हमको इक्वेशन पता है y माइनस y1 x m x माइनस x1 ना, तो ये क्या है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा की समीकरण। तो भाई हम लोग जो जानते हैं तो वो लिखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, हिंदी में स्पर्श रेखा की समीकरण ना, y माइनस तो भाई हमको पॉइंट तो दिए है ना, पॉइंट ये y माइनस y मतलब 5 ये, तो भाई पॉइंट हमको दिए हैं इसमें बराबर m की जगह ये माइनस 10। हाँ, फिर x माइनस x1 तो ये हमको पॉइंट दिए थे x1 की 0। ठीक हो गया, क्या आ गया y माइनस 5 बराबर माइनस 10x। तो इसको जरा सॉल्व, इसको चलाए 10x प्लस y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या होगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो जरा ध्यान देना बहुत सिंपल सा है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ गई y प्लस ये 10x प्लस y माइनस 5 इक्वल्स टू 0 आ गई। हाँ, तो तू जरा ध्यान देना कुछ, मतलब इसमें ज्यादा वो नहीं है। अब तुमको पता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, हाँ अभिलंब, ध्यान देना अभिलंब की समीकरण भाई तुमको पता है सेम चीज होता है, सिर्फ यहाँ पर को -1 अपॉन m हो जाता है।
ठीक होगा नहीं, बाकी सब कुछ सेम होता है ना, यहाँ पर -1/m हो जाता है। कब? जब नॉर्मल की बात आती है, अभिलंब की बात आती है। तो y माइनस, तो भाई पॉइंट तो दिए ना 5 इक्वल्स टू -1/m, तो m क्या आया? -10 आया। फिर x -0 पॉइंट, तो इसको सॉल्व किया, y -5 इक्वल्स टू, तो ये आ गया +1/10 x आ गया। तो इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 10y -50 बराबर x आ गया। तो ये, तो इसको मैं सही से लिखूंगा तो x -10y और प्लस, तो यहां पर तो जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आई है ना, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल x -10y प्लस 50। तो ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 14 में 4 पार्ट दिए। तो सबसे पहले हमको एक कर्व दिया है, ठीक है, वक्र के समीकरण दिए, तो y बराबर ये दिया है, हमको पॉइंट भी दिए हैं। इसके चार क्वेश्चन में एक चीज है, तो इसका डिफरेंशिएट किया ना। अब हमने x और, तो इक्वेशन में जहां भी है x और y हमको पॉइंट्स दिए हैं, ठीक हो गया। तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसकी वैल्यू यहां पुट करके m आ गया। ये क्या हो गया? स्लोप, हिंदी में प्रवणता आ गई, ठीक हो गया। फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, सीधा वैल्यू पकड़ के पुट कर देनी, और पॉइंट तो हमको दिए ही है, ठीक हो गया। तो ये, तो इसके जो तीन पार्ट है, खुद प्रैक्टिस करो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में ध्यान देना, क्वेश्चन दिया है, फिर से y इक्वल्स टू हमको एक कर्व दी है, ठीक हो गया। इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, ठीक है। जब भी हमको एक मतलब कर्व दिया रहता है, तो हम उसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, हमेशा हम उसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो क्या आएगा? 2x -2 ना। तो इसको मैं ऐसे करके इसको इक्वेशन 2 बोल लेता हूँ भाई। dy/dx क्या है? ये तो स्लोप है। अब ध्यान देना, तो हमको ये दिया था, तो हमने यहाँ से स्लोप निकाले। फर्स्ट पार्ट हमको क्या दिया है कि जो भी ये कर्व है ना, हमको ये क्या दिया फर्स्ट पार्ट में, पैरेलल टू द लाइन 2x, तो ये इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। हिंदी में रेखा 2x - y + 9 = 0 के समांतर है करके हमको दिया है। अब ध्यान देना, जब भी लाइन दी हो तो कल एक फॉर्मूला बताया था, तो ये लाइन की जनरल फॉर्म ना, तो ये क्या है? लाइन की जनरल फॉर्म है। तो स्लोप क्या था फिर? m बराबर क्या था? -a/b ना। अब यहाँ पर भी तो हमको लाइन दी है ना, तो m क्या आ जाएगा? -x का कोएफिशिएंट अपॉन y का कोएफिशिएंट, हाँ। तो ये क्या आ गया? m बराबर 2 आ गया, तो इसको इक्वेशन 2 बोल दिया। तो देखो, सॉरी 3 बोल दिया। अब ये भी स्लोप है, ये भी स्लोप है ना, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से बराबर 2, तो यहाँ से क्या हो गया? 2x बराबर, उधर गया तो 4x बराबर 2 आ गया। x बराबर 2 आ गया, तो y कहाँ से आएगा? इक्वेशन 1 से। तो इक्वेशन 1 से x बराबर 2 रख दूंगा, 2² 2x × 2 + 7, 4 - 4 + 7, तो ये क्या आ गया? 7 आ गया। तो पॉइंट क्या आ गई? x बराबर 2 और y बराबर 7, ठीक हो गया। हमको निकालना क्या है? हमको यहाँ पर को निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ना, स्पर्श रेखा की समीकरण। तो भाई हम लोग जानते हैं y - y1m x - x1, ठीक है भाई। हमारे पास पॉइंट भी है, हमारे पास स्लोप भी है, हाँ, हमारे पास स्लोप भी है, तो सीधा यहाँ पर पुट कर देंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हिंदी में
स्पर्श रेखा की समीकरण y माइनस 7 आ गया ना पॉइंट, तो हमको तो ये x और y तो आ रखे हैं, ठीक हो गया, बराबर m क्या है 2, x माइनस x1 क्या है 2, तो इसको सॉल्व कर दो, y माइनस 7 बराबर 2x माइनस 4, इसको सही कर दो, यह आ गया 2x, ये साइड गया तो माइनस y माइनस 4 पहले से था, ये साइड गया तो प्लस, तो इसको सही से करके 2x माइनस y प्लस 3 बराबर 0, तो ये क्या आ गई, तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, 2x माइनस y प्लस 3 बराबर 0, तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है, ठीक हो गया। ऐसे इसका हम लोग सेकंड पार्ट करते हैं, पहले इसको उतारो फिर करते हैं, सेम क्वेश्चन है वो इसका सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट में क्या है देखो, बाकी ये चीज सेम चीज है, सेकंड पार्ट में क्या दिया परपेंडिकुलर, ये चीज ध्यान देना, परपेंडिकुलर टू द लाइन, इस लाइन के परपेंडिकुलर, ठीक है, हिंदी में इस रेखा के लंबवत है, ठीक हो गया नहीं, तो भाई सबसे पहले अब हमको इक्वेशन तो ये निकालनी पड़ेगी ना, तो जरा हम लोग इस इक्वेशन को सही कर लेते हैं, माइनस 15x प्लस 5y, इसको इस साइड लाते हैं माइनस 13 बराबर 0, तो हम लोग जानते हैं स्लोप क्या होता है m बराबर माइनस a अपॉन b, तो ये क्या हो गया माइनस 15 अपॉन 5, ठीक है, तो ये कट के क्या आ गया 3 आ गया ना। अब एक चीज ध्यान देना, तो ये तो क्या हो गया m हो गया ना, अब हमको निकालनी किसकी है ना, परपेंडिकुलर टू द लाइन है, तो अब ये मतलब परपेंडिकुलर है ना लंबवत, तो यहाँ पर जो होगा ना स्लोप भी, स्लोप, तो ये चीज ध्यान रखना, स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो ये हमको नॉर्मल की वो निकालनी है स्लोप, हाँ, तो हम जानते क्या था माइनस 1 अपॉन m, माइनस 1 अपॉन m क्या है 3, हाँ हिंदी में अभिलंब की प्रवणता, तो यहाँ पे लिखोगे अभिलंब की प्रवणता। अब हमारे पास क्या आ गया है, स्लोप आ गया, हाँ माइनस 1 अपॉन 3, ठीक हो गया। इसके बाद फिर जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया वही करेंगे इसमें, क्या इसको इक्वेशन 1 2 3 इसमें बोला था, इसको हमने 4 बोल दिया, ठीक हो गया। फिर से वही, ये भी स्लोप, ठीक है, तो इक्वेशन 2 एंड 4 से, तो इन दोनों को आपस में इक्वेट कर दिया, 2x माइनस 2, ठीक हो गया, इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 3, तो इसको गया तो 2x बराबर माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 2, क्या आ गया 2x बराबर 6 5 अपॉन 3, तो ये गया तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 5 अपॉन 6, तो यहाँ पर को x की वैल्यू जो आई, x की वैल्यू 5 अपॉन 6 आ गई, ठीक है। अब तो यहाँ से आगे तो तुम लोग करोगे, तो इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करोगे ना, तो इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करके क्या आएगा y आएगा, तो इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करके क्या आएगा y आएगा, ठीक हो गया। फिर सीधा हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालोगे, हाँ नॉर्मल, तो भाई यहाँ पर तुम लोग खुद फाइंड करोगे, x की वैल्यू यहाँ पुट करके क्या आएगी y आ जाएगा, तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अभिलंब की समीकरण क्या होगा y माइनस y1, तो ये आएगा, हाँ, तो बराबर m क्या है माइनस 1 अपॉन 3 है ना, ये अभिलंब की नॉर्मल की x माइनस x1, तो x1 क्या है ये आया, तो यहाँ से y निकालोगे, इसको सॉल्व करोगे आंसर, तो इसको जरा कैलकुलेशन काफी है समझ के करना। क्वेश्चन नंबर 16 हमको एक का y बराबर दिया है, ठीक हो गया, हमको इस क्वेश्चन में हमको प्रूव करना है
कि x बराबर 2 और x बराबर -2 में ये आपस में पैरेलल है, समांतर है। तो हम लोग एक बार इसका डिफरेंशिएट कर देंगे, लिखोगे डिफरेंशिएट तो क्या हुआ, dy/dx आ गया, ठीक हो गया। तो ये तो इसका 21x² हो गया, ठीक हो गया। और ये 11 का तो 0 हो गया, तो ये क्या आ गया 21x² ना। मैं इसको 1 में देता हूँ इक्वेशन। अब एक बार x बराबर 2 पर हमको निकालना है, एक बार -2 पर, ठीक हो गया। अगर ये दोनों, इन दोनों पॉइंट में ये स्लोप सेम आ गई तो मतलब ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक हो गया। तो मैं a को बोल देता हूं m1, मतलब dy/dx। तो यहां पर को मैं x की जगह, x की जगह 2 रख देता हूं, ठीक है। तो एक को मैंने m1 बोल दिया, एक को m2 बोल दूंगा। तो मैं यहाँ पर 21 इंटू 2 की पावर 2, 21 इंटू 4 क्या आ गया, तो 84 आ गया, ठीक हो गया। फिर से मैं इक्वेशन 1 में, तो मैं इसको m2 बोल देता हूँ, dy/dx। फिर से मैं इस इक्वेशन में x बराबर -2 रख देता हूँ, ठीक हो गया नहीं। क्योंकि अगर इस इक्वेशन में x बराबर 2 रख के और x बराबर -2 रख के अगर सेम आता है, मतलब ये आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो यहाँ पर को 21 इंटू -2 की पावर 2, फिर से क्या आ रहा है, ये सेम आ रहा है। तो मतलब ये m1 बराबर m2 सेम है ना, मतलब ये दोनों स्लोप आपस में क्या है, सेम है। तो इसके बाद लिखोगे x बराबर 2 एंड x बराबर -2 आर पैरेलल, तो ठीक हो गया। और हिंदी में इन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं समांतर है, तो हिंदी में भी इन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं समांतर हैं, ठीक हो गया। चलो।